हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम लोग बचपन में कैसे पढ़ाई करते थे, कौन सी किताबें पढ़ते थे और बहुत कुछ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना। तो चलो अब चलते हैं बचपन की यादों में। याद है दोस्तों, हम लोग सबसे ज़्यादा खुश संडे को ही रहा करते थे। खूब सारी मस्ती, खूब सारे बदमाशियाँ किया करते थे। इस दिन हम लोग थोड़ी सी भी नहीं पढ़ाई किया करते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती हम लोग को टेंशन हो जाती थी कि कल पढ़ने जाना है। इसलिए हम लोग सारे भाई बहन मिलकर जल्दी जल्दी होमवर्क पूरा कर लिया करते थे। और जैसे ही सोमवार की सुबह होती दोस्तों, हम लोग का मन उदास उदास रहने लगता। फिर भी जैसे तैसे तैयार हो जाते थे स्कूल जाने के लिए। और उस दिन हम लोग मम्मी से पैसे मांगा करते थे। अगर नहीं देती तो हम लोग थोड़ा जिद किया करते थे। और उस समय सभी बच्चे का बस्ते अलग अलग तरह के होते थे। जैसे कुछ बच्चे अपनी किताबें को बैग में ले जाते, तो कोई एल्युमिनियम के बक्से में, तो कोई प्लास्टिक के थैले में, और किसी किसी के माँ तो घर पर ही कपड़े का झोले बना दिया करती थी, जिसमें सारे बस्ते ले जाया करते थे। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते वो तो ड्रेस पहन के जाते थे, लेकिन हम लोग तो सब दिन सरकारी स्कूल में पढ़े हैं दोस्तों, तो उस समय कोई ड्रेस नहीं पहन के जाते थे। और अब बात करते हैं दोस्तों विद्यालय की। तो उस समय हम लोग का विद्यालय कुछ ऐसा ही होता था, ना कोई छत और ना कोई पक्के फर्श, सिर्फ ऊपर खपड़े और नीचे मिट्टी, जिस पर हम लोग बोरे बिछाकर पढ़ा करते थे। और जब ठंडी का मौसम आता तब हम लोग खुली खुली मैदान में खिली खिली धूप में बैठा करते थे पढ़ने के लिए। वो पल याद आते तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और याद है उस समय जब हम लोग कभी बेंच पे बैठा करते और जहाँ बैठते वहाँ पे टूटी बेंच रहती दोस्तों, तब हम लोग सुबह आकर ही बदल दिया करते थे। और फिर हम लोग ऐसे ही प्रेयर करने के लिए लाइन में लग जाया करते थे। और उस समय कहीं कहीं तो प्रेयर के बाद घंटों तक प्रेयर कराया जाता था। इतना प्रेयर दोस्तों कि हाथ पैर दुख जाते थे। शायद यह प्रेयर हफ्ते में एक बार शनिवार को होती थी। और फिर हम लोग को क्लास में जाते ही अटेंडेंस बोलना पड़ता था। और याद है जो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता तो सर उसे बाहर खड़ा करके कुछ ऐसे ही सज़ा दिया करते थे। और उस समय जब कभी कभी सर देरी से क्लास में आते थे तब हम लोग खूब हल्ला किया करते थे। और उस समय जो क्लास में मॉनिटर होता वह सभी का नाम लिख लिया करता था दोस्तों। फिर बाद में हम लोग को पिटाई होती थी। और उस समय बहुत ऐसे बच्चे होते थे दोस्तों जो पेट का बहाना करके स्कूल नहीं आता था। फिर सर एक टीम को भेजकर उसे उठवाकर स्कूल लाते थे। और याद है उस समय हम लोग को क्लास में सबसे पहले कॉपी में राइटिंग चेक होती थी। इसलिए एक बच्चा सारे बच्चे से कॉपी मांग मांग कर जमा करके चेकिंग के लिए सर के पास ले जाया करता था। और जिस बच्चा का कॉपी सबसे नीचे होता वो चुपके से जाकर अपना कॉपी को सबसे पहले कर दिया करता था, ताकि उसका कॉपी पहले चेक हो। और जब हम लोग होमवर्क करके नहीं ले जाया करते थे दोस्तों, तब हम लोग से मैडम पूछा करती कि होमवर्क क्यों नहीं किए। तब हम बोला करते थे भूल गए। तो वो कहती कि खाने के लिए क्यों नहीं बोलते। हम लोग कितना भी झूठ बोलने की कोशिश किया करते, लेकिन सर से बच नहीं पाते थे। फिर हम लोग को सज़ा कोई ना कोई मिल ही जाती थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अपने पुराने कॉपियों की। तो उस समय हम लोग कुछ ऐसे ही कॉपियों पे लिखा करते थे। और ये सब कॉपियाँ मात्र 5 रुपये की ही आती थी। और कभी कभी से जो पतली कॉपियाँ होती थी वो 2 रुपये की ही मिल जाती थी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों पुराने किताबों की। तो उस समय हम लोग कुछ ऐसे ही किताबें पढ़ा करते थे, जैसे ज्ञान भारती, पुस्तक कला, बाल भारती, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और न जाने कितने किताब। और पता है दोस्तों उस समय हम लोग की किताबें से रोशनी नहीं आया करती थी, मतलब हम लोग मोबाइल से नहीं पढ़ा करते थे। और जब हम लोग वो सारी किताब पढ़ते पढ़ते बोरिंग सा होने लगते, तब हम लोग मनोरंजन के लिए ही जो किताब पढ़ा करते थे, जैसे नंदन, चाचा चौधरी, नन्हे सम्राट, बालहंस और चंपक। और याद है उन दिनों जितने भी किताबें हुआ करती थी दोस्तों, वो सारे किताबों में सादे सादे चित्र हुआ करते थे। कोई भी रंग बिरंगे चित्र नहीं देखने को मिलती थी। फिर भी हम लोग वही चित्र को देखकर बहुत खुश रहते थे और सारी कहानी भी समझ में आ जाती थी।
और उस समय हम लोग अपनी किताबों में कुछ इस तरह की ही कविता पढ़ा करते थे, जैसे चंदा मामा दूर के चांद का कुर्ता, जिसने सूरज चांद बनाया। और याद है दोस्तों, उन दिनों हम लोग के पास कुछ इस तरह की ही कलमें हुआ करती थी, जैसे में रिनॉल्ड्स 10 लीडों वाली कलमें। ये सब कलमें देखकर बचपन की बहुत सारी यादें आ जाती है दोस्तों। और पता है दोस्तों, उन दिनों हम लोग के पास कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बॉक्स रहा करती थी, जिनमें सबसे अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स थी दोस्तों नटराज वाली। और जब हम लोग का एग्ज़ाम पास में आ जाती दोस्तों, तब हम लोग नए नए पैड खरीद लिया करते थे और उस पर ढेर सारे स्टिकर लगा दिया करते थे। और जैसे ही हम लोग परीक्षा भवन में प्रवेश करते, वैसे ही हम लोग को चिंता बढ़ने लग जाती थी, और जो पढ़ कर जाते और वो पेपर में नहीं आती तो और हम लोग परेशान हो जाया करते थे। और फिर हम लोग ऐसे ही चोरी करके परीक्षा में लिख लिया करते थे। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।